हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मुल्क राज आनंद के बारे में। उनके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी जो नॉवेल्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उनमें से क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इंडियन लिटरेचर की जहाँ बात आती है उसमें से मोस्टली ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको 1 to 1 क्वेश्चंस पे फोकस रखना है, उसको समझना है और उसके बाद आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद विच कैरीड ए प्रीफेस ऑफ बाई E.M. फोस्टर दैट वोन हिम वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। यानी जिसके लिए उसको ख्याति प्राप्त हुई थी, मुल्क राज आनंद का वो नोवेल बताना है जो E.M. फोस्टर के द्वारा क्या किया गया, उसको प्रीफेस किया गया है और उससे उसको क्या मिली है, ख्याति प्राप्त हुई है। तो आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, कुली, अनटचेबल, टू लीव्स एंड ए बर्ड और द विलेज, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा है जिससे उसको बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि आपका जो अनटचेबल नोवेल है उस वजह से मुल्क राज आनंद को बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। अनटचेबल नोवेल इज़ ए नोवेल बाय मुल्क राज आनंद पब्लिश्ड इन 1935। याद रखना कब पब्लिश हुआ था, 1935 में अनटचेबल है और इट इज़ बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कास्ट बेसिस है और ये रियलिटी के ऊपर क्या है, ये नोवेल है उसको बनाया गया है। मुल्क राज आनंद ने इसने रियलिटी देखी है कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जो है वो कितनी ज़्यादा डीपली है और उसके ऊपर इन्होंने अनटचेबल नोवेल है वो रिटर्न किया है। ए फॉरवर्ड वॉज रिटन बाई E.M. फोरेस्टर, ये याद रखना है, ये E.M. फोरेस्टर के द्वारा इसको फॉरवर्ड किया गया है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, आपका बी हो गया। हु इज़ द हीरो ऑफ मुल्क राज आनंद अनटचेबल। मुल्क राज आनंद का अनटचेबल है, उसके अंदर हीरो कौन है? सुक्कू, मोजू, तेलू और भाका। तो फ्रेंड्स याद रखना, भाका है वो एक यंग इंडियन स्वीपर है और वो हीरो है इस आनंद, मुल्क राज आनंद का अनटचेबल जो नोवेल है उसका। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, भाका हो गया। और ये एक है क्या, एक यंग इंडियन स्वीपर है, स्वीपर का रोल प्ले करता है। वो जो कैरेक्टर भाका है वो एक यंग इंडियन स्वीपर का रोल प्ले करता है इस नोवेल में, अनटचेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ मुल्क राज आनंद रिटन इन 1968 गोट साहित्य अकेडमी अवार्ड। यानी कि जो 68 में लिखी गई है और साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो मिला है इस बुक के लिए। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग फेस इसके लिए मुल्क राज आनंद को क्या मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और कब मिला है, ये लिखी कब गई है मॉर्निंग फेस, 1968 में। और ये अवार्ड कब मिला है, 1971 में मिला है, ये याद रखना है। मॉर्निंग फेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है और ये जो मॉर्निंग फेस है मुल्क राज आनंद के द्वारा 1968 में लिखी गई थी और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है वो 1971 में मिला है। तो राइट आंसर इज सी। हु इज़ द हीरो ऑफ मुल्क राज आनंद कुली जो इनका नोवेल है उसमें से हीरो कौन है? मुल्क राज आनंद के द्वारा कुली नोवेल लिखा गया है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उसका जो हीरो है यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? तो फ्रेंड्स, जो कुली है वो एक नोवेल आनंद के द्वारा लिखा गया है, वो फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 के अंदर फर्स्ट पब्लिश हुआ था। और मुन्नू है वो इसका क्या है, हीरो है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें इसमें पूछ लेते हैं कि प्रोटैगनिस्ट कौन है, इसका हीरो है वो कौन है। तो राइट आंसर हो गया मुन्नू। और ये पब्लिश कब हुआ था, ये आपका जो कुली है वो 1936 के अंदर पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, विच नोवेल ऑफ मुल्क राज आनंद वॉज रिटन इन गांधी साबरमती आश्रम। गांधी जी के साबरमती आश्रम में और मुल्क राज आनंद का कौन सा नोवेल है जिसको लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो आता है वो आता है अनटचेबल।
अनटचेबल है वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसा। तो द राइट आंसर इज ए, अनटचेबल। विच इज नोन एज टोटल नोवेल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा जो नोवेल लिखी गई है उसके अंदर टोटली ह्यूमन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो ऐसी कौन सी नोवेल है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका आता है कूली। कूली है, उसी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कूली के अंदर जो मोनू है वो एक प्रोटैगनिस्ट होता है और टोटली उसकी लाइफ के बारे में वहाँ पे ह्यूमन के जो एक्सपीरियंस हैं वो इसके अंदर शो किए गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये फेमस हुई है। तो इसलिए कूली है, उसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। द फर्स्ट नॉवल इन द सेवन एजेज ऑफ मैन सीरीज बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद की जो सीरीज है सेवन एजेज ऑफ मैन, उसका जो फर्स्ट नॉवल है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो इनकी जो सीरीज है, देखिए ध्यान से समझिए इसको, कि सेवन एजेज ऑफ मैन है वो कंटेंट्स 4 नॉवेल्स इन द सीरीज। तो फर्स्ट नॉवल कौन सी है? सेवन समर्स जो 1951 में पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद में आता है मॉर्निंग फेस जो 1968 में आई थी। कन्फेशन ऑफ ए लवर वो 1976 के अंदर। और यहाँ पे फोर्थ वन है द बब्बल जो 1984। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ये इनके सेवन एजेज ऑफ मैन है, इनके अंदर 4 नोवेल कंटेंट है और उनकी ये सीरीज है। और पहली जो है वो आती है सेवन समर्स, सेकेंड वन इज मॉर्निंग फेस, थर्ड वन इज कन्फेशन ऑफ लवर, द बबल ये वाली है जो लास्ट फोर्थ वन पे है एंड 1984 में। तो याद रखना इनकी जो डेट है, जैसे कि 1951 में सेवन समर्स, मॉर्निंग फेस 1968, कन्फेशन ऑफ लवर 1978 एंड द बबल दैट वाज 1984। ये आपको सीरीज ध्यान रखना। तो फर्स्ट वाला कौन सा हो गया? सेवन समर्स हो गया। तो दैट इज द आंसर। कौन सा? यहाँ पे सेवन समर्स जो है सी आंसर है, वो राइट आंसर इसका। विच नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद शो ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए पुअर फैमिली। पुअर पजेंट फैमिली है, एक गरीब किसान की जो परिवार है उसको मुल्क राज आनंद का कौन सा नॉवेल है जिसमें टूटते हुए दिखाया गया है? यानी कि एक गरीब किसान, जैसा कि आपको पता है कि भारत की पहले उस समय आज़ादी के समय जो पॉवर्टी थी उनके बारे में, जो उनके जो किसान थे पॉवर्टी से जूझ रहे थे और खाने पीने की चीज़ें भी उनको नहीं नसीब होती थी। तो ऐसे में जो उनकी फैमिली को टूटता हुआ जो दिखाया गया है वो मुल्क राज आनंद के कौन से नॉवेल में दिखाया गया है? ये चीज़ें आपको बतानी है इसमें। तो कौन सा है? टू लीव्स एंड ए बर्ड, द विलेज एंड अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो बताइए इसके अंदर आपका कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो राइट आंसर है वो टू लीव्स एंड ए बर्ड। टू लीव्स एंड ए बर्ड वो एक नॉवेल है जो मुल्क राज आनंद का फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1937 में। 1937 में फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था टू लीव्स एंड ए बर्ड, जिसमें एक गरीब किसान जो भारतीय गरीब किसान का जो परिवार है डिसइंटीग्रेशन यानी कि उसको टूटता हुआ उसमें दिखाया गया है। और ये स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है? एक जो टी प्लांटेशन होते हैं आसाम के, याद रखना द स्टोरी इज बेस्ड इन द टी प्लांटेशंस ऑफ आसाम, ये उसकी स्टोरी है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए, यानी टू लीव्स एंड ए बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। ये मुल्क राज आनंद का जो की नोवेल है उसमें शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए काउ इनटू, यानी कि पहले क्या था, जैसे कि महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी जो सिचुएशन थी वो ठीक नहीं थी, उनके जो शोषण हुआ करता था उनका, तो उस वजह से ये जो ओल्ड वुमेन एंड द काउ ये एक नॉवेल है जो मुल्क राज आनंद है उनके द्वारा रिटन की गई है, लिखी गई है। उसके अंदर उनका जो महिला है यानी कि वो काउ से किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, किस चीज़ में शो हो जाती है। यहाँ काउ जो है वो एक वुमन का सिंबल है, ये भी याद रखना आपको। तो वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? लोइन में, टाइगर में, बफेलो में और गोडेज में। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ओल्ड वुमन एंड द काउ ये इनका जो प्ले है, ये इनका जो नॉवेल है वो 1960 में पब्लिश हुआ था, याद रखना 1960 में पब्लिश हुआ था। और इसके अंदर उस समय की जो प्रेजेंट वुमेन्स जो प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, उनके बारे में इसमें क्या किया गया है, लिखा गया है। इसका जो प्रिंसिपल जो कैरेक्टर है गोरी है, वो याद रख लोगे। इसका जो मेन मुख्य जो कैरेक्टर है उसका नाम है गोरी, और वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? टाइग्रेस में, राइट। काउ से टाइग्रेस में चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो
ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड वुमन एंड द काउ, वो नॉवेल बाई मुल्क राज आनंद जो 1960 में लिखा गया है। इसके अंदर जो वुमेंस की प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, उनको प्रेजेंट किया गया है इसमें। और इसका जो प्रिंसिपल जो कैरेक्टर है वो गौरी है, तो ये याद रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद डील्स विद द ट्रायल एग्जीक्यूशन ऑफ ए मुस्लिम नेशनलिस्ट बाय द पाकिस्तानी रेडार्स ऑफ कश्मीर इन 1947। 1947 में एक कश्मीर का जो पाकिस्तानी रेडार है उसके द्वारा और एक जो मुस्लिम नेशनलिस्ट है उसका एग्जीक्यूशन दिखाया गया है। ऐसे कौन से नॉवेल के अंदर दिखाया गया है? कौन से में? कन्फेशन ऑफ ए लवर, मॉर्निंग फेस, द बिग हार्ट, द डेथ ऑफ ए हीरो। तो फ्रेंड्स, द डेथ ऑफ ए हीरो है वो पब्लिश हुआ था 1964 में। ओके, इसमें क्या होता है, ये एक मकबूल शेरवानी, याद रख लोगे, ये जो मुस्लिम नेशनलिस्ट था वो उसका नाम था मकबूल शेरवानी, जो एक रियल पर्सन था, उसके ऊपर बेसिस है। और ये क्या करता था, मकबूल शेरवानी पाकिस्तानियों को मदद करता था, वहाँ पे उनकी सूचनाएं पाकिस्तानियों की मदद करता था। और वो इंडियन आर्मी जो है उनको पकड़ लिया, इंडियन आर्मी ने इनको पकड़ लिया। फिर ये इसने क्या किया, कुछ टाइम के लिए मकबूल शेरवानी ने जो पाकिस्तानी जो रडार है उसको मिस गाइड कर दिया था और उनको एक रॉन्ग पथ पे पहुंचा दिया था, गलत रास्ते पे। सो वहाँ पे जो इंडियन है उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वो जो एक कश्मीर का मुद्दा बना था जिसको उन्होंने यूएनओ में भी रखा था। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो क्या हो गया, द डेथ ऑफ ए हीरो, जो मकबूल शेरवानी है इसके अंदर, उसके ऊपर बेसिस है। और ये मुस्लिम नेशनलिस्ट है और पाकिस्तान जो रडार है 1947 उस चीज़ के साथ में डील है। तो ये वाला भी काफ़ी फेमस हुआ था, द डेथ ऑफ ए हीरो मुल्क राज आनंद का। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय मुल्क राज आनंद इज अबाउट एडोलेसेंस, पोइट्री एंड लव। मुल्क राज आनंद का ऐसा कौन सा नॉवेल है जो ऑलमोस्ट किशोरावस्था के बारे में, पोइट्री है, प्रेम है, ठीक है, लव है, उसके ऊपर है, उसके बारे में है। तो ऐसा कौन सा नॉवेल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फेशन ऑफ ए लवर, कन्फेशन ऑफ ए लवर है, वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, जिसके ऊपर एडोलेसेंस, पोइट्री एंड लव इसके बारे में इसके अंदर डिस्क्रिप्शन किया गया है। और ये कन्फेशन ऑफ ए लवर है वो थर्ड नॉवेल है, ठीक है ना, 7 एजेज ऑफ ए मैन की सीरीज का, जो पब्लिश हुई था 1976 के अंदर। इट डील्स विद कृष्ण चंद्र लाइफ एट खालसा कॉलेज अमृतसर फ्रॉम 1921 टू 1925 के बीच में। और ये कृष्ण चंद्र के जीवन है उसके बारे में, खालसा कॉलेज अमृतसर है उस पर क्या करता है, ये है जो कन्फेशन ऑफ ए लवर है वो डील्स करता है। तो याद रखना ये 7 एजेज ऑफ मैन की सीरीज का है, कन्फेशन ऑफ लवर, जिसमें एडोलेसेंस है, पोइट्री है, लव है, उसके बारे में इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द स्टोरी दैट इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद। आपको इनमें से स्टोरी को आइडेंटिफाई करना है जो मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। द कोबलर एंड द मसी, द एस्ट्रोलॉजर, द पैरोट इन द केज एंड बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सी इनके द्वारा शॉर्ट स्टोरीज हैं वो लिखी गई है मुल्क राज आनंद के द्वारा। फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज 1934, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज हैं जो 1944 में, द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गोडेस एंड अदर स्टोरीज ये 1947 में, रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज है जो 1953 में। उसके बाद में आता है एक द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज जो 1959 में, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज। उसके बाद में आता है लाजवंती एंड अदर स्टोरीज जो 1966 में, बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर जो 1973 में, और इंडियन फेरी टेल्स 1946 में, एंड मोर इंडियन फेरी टेल्स जो 1961 में। ये इनकी क्या थी, शॉर्ट स्टोरीज थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा द एस्ट्रोलॉजर। द एस्ट्रोलॉजर है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी नहीं गई है, बाकी जो है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, द हीरो ऑफ द बिग हार्ट बाय मुल्क राज आनंद शेयर्स द फीचर ऑफ द राइटर्स ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म जो है राइटर की वो शेयर करता है ह्यूमनिज्म को। ही फील्स डीपली फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी एंड इज कीन टू एमिलियोरेट देयर लॉट। हु इज द हीरो? इसके अंदर द बिग हार्ट, इसके अंदर जो हीरो है वो कौन है?
तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो हीरो है वो अनंता है। अब ये अनंता है वो इसका हीरो क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। द बिग हार्ट इज़ ए नॉवल रिटन इन 1945 बाय इंडियन नॉवेलिस्ट मुल्क राज आनंद। ये 1945 में लिखा गया द बिग हार्ट। और इसके अंदर क्या शो किया गया, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हेरिडिटरी कॉपर स्मिथ और जो कैपिटलिस्ट है उनके बीच के अंदर जो है कन्फ्लिक्ट है उसको शो किया गया है। और ये स्टोरी जो है उस नॉवल की है वो कहाँ पे, अमृतसर टाउन में होती है, वहाँ पे टेक पैलेस होती है। और इसके अंदर द मैन विद ए बिग हार्ट यानी कि जो अनंता है उसका एक बहुत बड़ा हृदय है, बहुत बड़ा हार्ट है इसमें दिखाया गया है और वो इसका हीरो है, इस नॉवल का वो बनाया गया है। इसलिए द बिग हार्ट इसमें जो हीरो है वो कौन है, जिसमें जो है हीरो वो अनंता है जिसका बहुत बड़ा दिल दिखाया गया है इसके अंदर। नेम द यूथफुल सिस्टर ऑफ बाखा इन मुल्क राज आनंद अनटचेबल। मुल्क राज आनंद की अनटचेबल है, उसमें वो जो बाखा है उसकी सिस्टर का नाम क्या है, सोहिनी, मोहिनी, रेखा और चंपा। तो देखिए इसके अंदर अनटचेबल जो है वो 1935 में पब्लिश हुआ था और भाखा है जो एक इंडियन स्वीपर है वो इस मुल्क राज आनंद का हीरो है अनटचेबल का। और सोहिनी है वो उस भाखा की क्या है, सिस्टर है। तो राइट आंसर आपको क्या करना है, सोहिनी। तो सोहिनी ऑप्शन है आपका ए। तो द राइट आंसर इज ए। मुल्क राज आनंद फादर, उसके फादर क्या थे, पुलिस कांस्टेबल इन ब्रिटिश कांस्टेबलरी, नॉन कमीशन ऑफिसर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स जो मुल्क राज आनंद हैं उनके फादर हैं वो नॉन कमीशन ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। द राइट आंसर इज बी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शो किए हैं, तो प्लीज़ शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।